सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन महापुरुषों को, उन संतों और गुरुओं को जिन्होंने देश की खातिर, समाज की खातिर, मानवता के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। ये सीरीज एसएम न्यूज़ ने शुरू की है। मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि एसएम न्यूज़ ने ये सीरीज कोई पैसे कमाने के लिए शुरू नहीं की, और ना ही मैंने इस सीरीज में मैं बार बार आ रहा हूँ। मैं महापुरुषों के इतिहास की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत काम कर रहे हैं। ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के कि हमने जो महापुरुषों के संघर्ष का हमें जो फायदा मिला है, हमें जो महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण हमें जो पद, पैसा और प्रतिष्ठा मिला है, तो उन महापुरुषों के सम्मान में उन्होंने जो संघर्ष किया, हमें जो फायदा मिला, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ पे बैक करना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक क्या करना है? पे बैक करना है टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। अपना समय देना है, अपनी बुद्धि देनी है, और आर्थिक सहयोग भी जितना कर सकते हैं वो हमें समाज के लिए करना चाहिए। तो एसएम न्यूज़ की ये सीरीज और मैं इसी सोच के तहत काम कर रहे हैं कि हमें समाज के लिए कुछ पे बैक करना है, तो हम पे बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं हम भूल न जाएं, ये सीरीज क्यों शुरू की? क्योंकि आप सभी दर्शकों को पता है, इस भारत के विकास में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में, भारत के आर्थिक और सशक्तिकरण की लड़ाई में इस देश के बहुजनों का बहुत ही योगदान रहा है। लेकिन इतिहासकार जो कि सामंतवादी सोच के रहे लिखने वाले, इसलिए इतिहास में किसी बहुजन समाज के महापुरुष को, किसी स्वतंत्रता सेनानी को उचित स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो एसएम न्यूज़ ने ये सीरीज इसीलिए शुरू की है कि अपनी जिम्मेदारी के तहत हम ऐसे महापुरुषों के इतिहास को ढूंढ के लाएं, खोज के लाएं, और उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आज इसी जिम्मेदारी के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत हम लेकर आए हैं उस महान क्रांतिकारी, वीर, महावीर, पराक्रमी और इस देश के आदिवासी, आदि विद्रोही, जो सबसे पहला विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के लिए किया, उस आदि विद्रोही का नाम है तिलका मांझी। तिलका मांझी आदिवासी थे, जंगलों के निवासी थे, और तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नामक गांव में हुआ था। एक संथाल परिवार में। संथाल एक आदिवासी समुदाय की एक विशेष वर्ग है। वहां इनका जन्म हुआ था, और इनके इस पे विवाद है कि ये संथाल वर्ग के थे या पहाड़िया वर्ग के थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो संथाल थे या पहाड़िया थे, लेकिन इतना तय है कि वो आदिवासी थे। आदिवासी थे, और इनका नाम पहले जबरा पहाड़िया के नाम से जाने जाते थे। जबरा पहाड़िया, और जबरा का मतलब होता है
खूंखार, डाकू, गुस्सैल और जिसकी आंखें लाल आंखों वाला व्यक्ति, तिलका का मतलब है गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति। तो ये जो तिलका माझी नाम दिया, और माझी चूंकि तिलका गांव के प्रधान थे तो प्रधान को सम्मान सूचक शब्द में माझी कहते हैं, तो इस तरीके से इनका नाम तिलका माझी पड़ा। इनका नाम जबरा पहाड़िया था। तो तिलका माझी आदि मतलब सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं अंग्रेजों के खिलाफ, जो सबसे पहले जंग लड़ी। इससे पुराना कोई नहीं है, इसलिए इनको आदि विद्रोही की संज्ञा दी गई है कि इससे पहले कोई किसी ने विद्रोह नहीं किया था। तिलका माझी ने हमेशा ही अपने जंगलों को लुटते कटते देखा, लेकिन ये इतिहास रहा जंगलों के लिए कि जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने और जो स्थानीय सामंत और जमींदार ठेकेदार जो रहे, उनकी मिली भगत से ये जंगलों को आदिवासी लोग उसे मेहनत करके वृक्ष लगाते, खेती योग्य करते, और उस पर ये अंग्रेज लोग और जो सरदार होते थे इनके, जो इनके जमींदार सामंत लोग होते थे, वो उस पर कब्जा कर लेते थे। अब जो ये लोकल जमींदार होते थे, सरदार होते थे, वो भी अंग्रेजों का साथ देते थे। तो इस तरीके से जब ये देखते रहे बचपन से तिलका माझी, तो जब समझदार हुए, बड़े हुए, तो तिलका ने धीरे धीरे इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने इस अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ी। तिलका माझी ने राष्ट्रीय भावना के लिए, उन्होंने केवल जाति या वहां के लिए नहीं, जातीय भावना जगाने के लिए भागलपुर के स्थानीय क्षेत्रों में लोगों को सभाएं कर करके संबोधित करते, इकट्ठे करते, और उनमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट होने की प्रेरित करते, भावना उनमें भरते। तो इस तरीके से करते करते तिलका माझी ने अपने समाज को तैयार किया, आदिवासी लोगों को तैयार किया। और 1770 में जब भीषण अकाल पड़ा इस देश में, तो तिलका माझी ने अपने साथियों के साथ अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर और आम गरीब लोगों में बांट दिया। यहां से शुरू होती है उनके संघर्ष की असली कहानी अंग्रेजी शासन के खिलाफ। उनके इस नेक कार्य और विद्रोह की ज्वाला से जितने स्थानीय लोग थे, आदिवासी थे, उनसे जुड़ गए, उनके नेतृत्व में विश्वास करने लगे। और इसी के साथ शुरू हुआ संथाल हुण, यानी संथाल आदिवासियों का विद्रोह। यहां से शुरू होता है। और उन्होंने अंग्रेजों और उनके चापलूस सामंतों पर, जो कि हिंदू थे, भारत के थे, अंग्रेजों के साथ रहते थे, उनके साथ मिलकर जंगल लूटने का काम करते थे, तो उन पर लगातार हमले करते रहे। और हर हमले में तिलका माझी और उनके लोगों की जीत हुई। 1784 में उन्होंने भागलपुर पर हमला किया और 13 जनवरी 1784 को ताड़ के एक पेड़ पर चढ़कर घोड़े पर सवार अंग्रेज कलेक्टर अगस्टम क्लीवलैंड को अपने जहरीली तीर से निशाना बनाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जब कलेक्टर को मौत के घाट उतार दिया तो ब्रिटिश सरकार बहुत सदमे में पहुंच गई इससे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के कलेक्टर को कोई आदिवासी तुच्छ सा आदमी मार देगा। लेकिन जब मार दिया गया,
1771 से लेकर 1784 तक तिलका मांझी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पूरा संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, कभी झुके नहीं और कभी डरे नहीं। इस तरीके से संघर्ष चलता रहा। उन्होंने जो स्थानीय लोकल सूदखोर जमींदार जो कि आदिवासी लोगों का शोषण करते थे, इनकी जमीनें हड़पने का काम करते थे और अंग्रेजों की मदद करते थे, उनको कभी चैन की नींद नहीं सोने दिया। इनको पकड़ने के लिए, घेरने के लिए अंग्रेजों ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। फिर अंग्रेजों ने इनकी बिरादरी में, आदिवासी लोगों में फूट डाली और उनके अपने समुदाय के लोगों को ही भड़काना शुरू किया, उनको गुमराहना शुरू किया, उनको लालच देना शुरू किया। जब लालच देना शुरू किया तो फिर इनके समुदाय के किसी गद्दार व्यक्ति ने इनके ठिकाने की सूचना अंग्रेजों को दी, तिलका मांझी के, और अंग्रेजों ने पूरी तैयारी के साथ उस ठिकाने पर हमला किया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके से बच के तिलका मांझी उनके हाथ नहीं आए, वहां से निकल करके बाहर जंगल में भाग गए। अब अंग्रेजों की चूंकि पूरी फौज थी, सेना थी, उन्होंने पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और सारा खाना पानी की रसद के सारे रास्ते बंद कर दिए। और अंत में तिलका मांझी को पकड़ लिया गया। तिलका मांझी को जब पकड़ लिया गया तो ये कहा जाता है, ऐसा लिखा है अंग्रेज इतिहासकारों ने, कि 4 घोड़ों से खींच करके, बांध करके, 4 घोड़ों से रस्सी से बांध कर ऐसे खींच करके भागलपुर ले जाया गया। भागलपुर अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था। भागलपुर ले जाया गया और भागलपुर ले जाने के बाद रास्ते में तिलका मांझी के शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए, पर तिलका मांझी ने अंग्रेजों से दया की भीख नहीं मांगी, उनके आगे गिड़गिड़ाया नहीं, बहादुरी के साथ संघर्ष करते रहे। और उस समय भी अंग्रेज, ये ऐसा हाल देखकर भी, फिर भी अंग्रेज जो थे घबरा रहे थे, डर रहे थे उससे, क्योंकि उसकी आंखें तभी भी लाल थीं। आंखें उसकी तभी भी लाल थी। अंग्रेज इतने के बाद भी उससे घबराए हुए थे। उसके बाद तिलका मांझी को भागलपुर ले जाया गया। भागलपुर, वहां 13 जनवरी 1785 को उन्हें बरगद के पेड़ लटकाकर सरेआम जनता के सामने फांसी दे दी गई। और फांसी उस समय जब तिलका मांझी को फांसी दी गई, तिलका मांझी ने अपने प्राणों की आहुति दी। उस समय मंगल पांडे और जैसा कोई भी पैदावी नहीं हुए थे जब तिलका मांझी ने अपना बलिदान दिया। अंग्रेजों ने ये सोचा होगा कि इस तरीके से तिलका मांझी को 4 घोड़ों से खींच के लाके लहूलुहान करके फांसी दी गई है, तो इस कृत्य को देखकर भारत के आदिवासी डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और शायद अंग्रेजों के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जंग छेड़ी थी तिलका मांझी ने, तिलका मांझी हंसते हंसते भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए, देश के लिए शहीद हो गए, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और आजादी की इस लड़ाई में अनगिनत शहीद हुए, पर उन सब शहीदों में इन सब शहीदों की गिनती तिलका मांझी यानी जबरा पहाड़िया से शुरू होती है। तो बिरसा मुंडा ने, तिलका मांझी ने जो लड़ाई लड़ी
उसके बाद और बहुत सारे आदिवासी नाम हैं, वो लड़ते रहे। और इसके करीब 100 साल बाद फिर तिलका मांझी के इतिहास से सबक लेकर, शिक्षा लेकर, उससे प्रेरणा लेकर बिरसा मुंडा ने भी इसी तरीके से जंग लड़ी और बिरसा मुंडा भी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। तो इस तरीके से तिलका मांझी जवानी में ही संघर्ष किया और जवानी में शहीद हो गए। जवानी देश के नाम कुर्बान कर दी, अपना सारा जीवन देश के नाम कुर्बान कर दिया। ऐसे तिलका मांझी का कहीं नाम नहीं इतिहास में, कोई जानता नहीं तिलका मांझी को। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, इस देश के लोगों से निवेदन है, बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है कि हम तिलका मांझी तो नहीं बन सकते, हम बिरसा मुंडा नहीं बन सकते, लेकिन तिलका मांझी और बिरसा मुंडा ने जो देश के लिए बलिदान किया, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उस बलिदान को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इनके इतिहास को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम ये काम कर पाए, प्रत्येक व्यक्ति अगर 10 लोगों को भी बता पाया तिलका मांझी के संघर्ष की कहानी, तिलका मांझी के बलिदान की कहानी, तो मैं सोचता हूं कि हमें थोड़ा बहुत कुछ तसल्ली रहेगी कि हमने इन वीर क्रांतिकारियों के लिए कुछ किया, इनको श्रद्धांजलि स्वरूप इनके इतिहास को जाना और लोगों तक पहुंचाया। तो मैं इसी निवेदन के साथ कि आप सभी इस देश के निवासी, चाहे किसी भी जाति बिरादरी धर्म के हों, इन वीर महान सपूतों का इतिहास हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए। अब तक नहीं हुआ, लेकिन मानवता के नाते, इस देश के नाते, देश की आजादी के नाते हम कम से कम इन वीर सपूतों का इतिहास हमें किताबों की पन्नों पर लाना चाहिए। और जब तक किताबों की पन्नों पर नहीं आता, हम इस तरीके से YouTube चैनल के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से इतिहास को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की कि कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों के इतिहास को। इसलिए मैं सभी से इस निवेदन के साथ कि महापुरुषों के इतिहास को ढूंढें, खोजें, पढ़ें, समझें और जनता को समझाएं, जन जन तक पहुंचाएं। सभी का आभार, सभी का नमस्कार, सभी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।